हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है यार भाई। पाकिस्तान के पीएम ने अपनी हार तस्लीम कर ली है भारत के आगे झुक करके। भाई साहब हमसे तुमसे वार नहीं लड़ी जा सकती ना यार, ऐसे कैसे हो भाई सकता है? साहब उसने लाइव बोला है। अच्छा, कहता है जो तुम बोलोगे हम कर लेंगे भाई, लेकिन भाई हम पे वार मत करना। अच्छा ऐसे बोला है? ऐसे चलो बोला है। आज करते हैं मेरे भाई। इसका मतलब है कि ये तो हार चुके हैं। हाँ भाई वही तो, हमने पहले ही सरेंडर कर दिया है। ये देखो वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते स्टार्ट। तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। भाई एक जगह वो गए हुए थे एक इवेंट में, वहां पर उन्होंने स्पीच में उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम में हुआ है इसके लिए हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हैं। Within 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। ऐसी अजीम शान और जदीद तरीन फतीन टेक्नोलॉजी पर मोदी सरकार को 7 तोपों की सलामी। आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको तामन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो। इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और हम दुनिया को कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो या तो आप इस तरफ रहें या इस तरफ रहें। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक पैनिक क्रिएट हुआ है और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और सब एक खौफ का आलम है। मामला तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ था तो उन्होंने इस चीज़ को रफा दफा किया था। ठीक है, एक्चुअली मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, जब बात इंडिया की आती है तो मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरलियां न गुजारे नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान से एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान का साफ तौर पर सरेंडर दिख रहा है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रेडी है भारत के साथ एक ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो अटैक हुआ है इस सिलसिले को लेकर। दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि अगर पाकिस्तान ये मानता है कि ये जो पहलगाम में जो भी अटैक हुआ, ये जो वाक़या हुआ, इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, तो पाकिस्तान ये कैसे रेडी हो सकता है एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन को लेकर? दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जिस कंट्री को खुद के ऊपर भरोसा है कि भाई हमने ये काम नहीं किया तो वो ऐसी फालतू हर चीज़ों में नहीं पड़ता। हमने देखा है आए दिन पाकिस्तान भारत के ऊपर ब्लेम करता रहता है कि भाई जाफर एक्सप्रेस में भारत का हाथ था, बलूचिस्तान में भारत का हाथ है। भारत ने तो कभी अपनी तरफ से नहीं कहा कि भाई हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि भारत को पता है भाई पाकिस्तान बकवास करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गलती नजर आ रही है उन्हें, और कहीं पाकिस्तान को ये भी डर सता रहा है कि भाई अगर भारत ने अटैक कर दिया तो वो एक बोल्ड पोजीशन में होगा कि उसने पहले ही कहा था कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। तो भाई पाकिस्तान के जो पीएम है उसकी तो भाई डर के मारे हालत खराब हो गई है, तभी उसने ऐसी स्टेटमेंट दी है। दोस्तों पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना आप
आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जहर है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो, कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे, यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाए हमें? आप कभी उन्होंने कहा है? क्या वो मानते हैं इस बात को? बिल्कुल भाई, उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। वो तो भाई साहब पहली बात, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, चीमा तो भाई साहब, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होते नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। आज हमने सरेंडर कर दिया, मतलब कि भारत के आगे गर्दन रख दी है। भारत तलवार मारता है, गोली मारता है, जो करता है भाई साहब। हम लोगों ने ये मान लिया है कि भाई हाँ, हम भारत के साथ नहीं बैठ सकते। चीमा का तो भाई साहब आंखें फट के बाहर आई। चीमा तो ऐसा तिल मिलाया भाई कि जैसे भाई साहब इसके अंदर भाई साहब भारत ने हाथ दे के इसका कलेजा छीन लिया। यार वजह बात तो सही की है ना शहबाज शरीफ ने। बात ऐसी है कि वो बोलता है वही ना, क्योंकि भाई साहब मिलजुल के काम करने का मतलब यही है कि हम डर रहे हैं कि भाई साहब भारत हम पे हमला करेगा तो हम बर्दाश्त कहां से करेंगे। भारत हम पे हमला करेगा तो भाई साहब हम लोग भाई साहब कहां से भारत का मुकाबला कर पाएंगे। ये चीज है, ये वो चाहता है कि जंग ना हो, हमारे पास वसाइल की कमी है, नहीं लड़ सकते, तभी तो लेट गया है ना। वही ना, तभी तो भाई साहब वॉर शुरू होने से पहले ये भाई साहब हमारा सरेंडर आ गया। यार अगर ऐसा बात है तो तू ऐसी बात क्यों करता है? हाँ, कभी इंडिया ने भी की है, कभी मोदी जी ने की है। यार बाबा किसको कंपेयर करे? मोदी जी को, एक शेर को, एक ऐसे बंदे को जिसको भाई साहब वहां पे 3 साल से लाया जा रहा है, उस बंदे के साथ भाई किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? उस बंदे ने बोल दिया हम हमला करेंगे, उसके बाद मोदी जी ने कोई बात नहीं की। अब भाई हर 140 करोड़ भारतीय वेट करेंगे कब हमला हम करेंगे, और इधर से हम लोग भाई साहब बोल रहे हैं भारत भाई सुलह कर दे, हमारी मान ले, ये काम ना कर, जंग ना कर, हमारा पानी ना रोक, ये ना कर, ये मिलते हैं ना, समझ के लो लेट गए। तो भाई साहब हर छोटी छोटी बात पे न्यूक्लियर बम की धमकियां देते थे, तो आज क्या हुआ? आज तो लेट गए भाई, मतलब कि आज आपके एटम बम कहाँ गए? पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या भाई साहब उनमें डालने को पानी नहीं है जिसकी वजह से उड़ सके। बिल्कुल भाई वही ना, देख लो क्या बना हुआ है यार। इसका मतलब है कि अब हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर भाई साहब सरेंडर। देखो मैं तो, हम तो जो प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात सुनना, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो मुल्क का सरबराह होता है, उसी ने बोल दिया है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, हम में इतनी की हिम्मत नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ सकते। बात ही खत्म। आज हमारा सरेंडर हो गया। अगर देख, अगर तुझे इतना यकीन है कि हमने नहीं किया, तो फिर तू वो क्यों उनकी मिन्नतें कर रहा है? अपनी सच्चाई पे कायम रहे ना। कभी मोदी जी ने बोला है तुम हर चीज इंडिया के जिम्मे लगा देते हो कि इंडिया ने ये किया है, जाफर पे हमला किया है, बलूचिस्तान पे हमला किया है, उन्होंने कभी बोला है कि ये कराओ?
तो तुम बोल रहे हो, फिर बाद में आया कुछ काला है वही ना भाई साहब, यही काला है ना कि भाई साहब हम लोग भाई साहब इतना नहीं लड़ सकते भाई। हाँ। तो आज हम लोग लड़ गए। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में, जो इतना बड़ा बयान हमारे पीएम का आ चुका है? इधर वीडियो तुम करते तो तो